ओके। सो ये आज से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है और पहली बार मैं गूगल मीट पर वन टू मैनी सेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। हालांकि अभी अभी आप फर्स्ट स्टूडेंट ही हैं। सो एक दो हम्म। दिन में जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते चलेंगे हम इसी के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स को कंटिन्यू करके करेंगे। तो ये इस टाइप की ओके। ट्रेनिंग मैं फर्स्ट टाइम प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले मैं सारी ट्रेनिंग्स यूट्यूब पे स्ट्रीम करता था और उसके बाद स्टूडेंट्स उन स्ट्रीमिंग वीडियोस को देख सकते थे। तो यहाँ पर हमारे पास गूगल मीट पर एक एडवांटेज हो जाएगा कि ये इंटरेक्टिव सेशन होगा। लाइक स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। तो ये हाँ। मेरे 10 इयर्स में आज पहली बार मैं ये इंटरेक्टिव सेशंस में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सो अच्छा। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, एंटायर ओके। स्क्रीन आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही ओके, हाँ दिख रही है। है ना। ठीक है। हम्म। सो सबसे पहले तो अ, सबसे पहले हम जो हैं जितने भी नोट्स बनाएंगे तो मैं आज पीपीटी का यूज करूंगा और एक ब्लैंक पीपीटी हम बनाएंगे, ठीक है। तो क्लास ओके। के अंदर जितने भी ट्यूटोरियल्स या जो भी नोट्स होंगे वो आपको इस पीपीटी के थ्रू मिलेंगे, ठीक है ना। इस पीपीटी को हम्म। नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल, इसको हम दे देते हैं फुल स्टैक ओके। डेवलपमेंट। और ये बैच मान लीजिए आज आज ये है मई 24 की बैच है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। क्योंकि मई मैं की हम 20। 24 तारीख को ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो इस पीपीटी का नाम ऐसा होगा। मेरे पास ऐसी बहुत सारी पीपीटीज हैं इसलिए पीपीटी का नेम से कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं पीपीटी के नेम्स को उस कौन से मंथ में कौन से ईयर की पीपीटी है ताकि वो बच्चा तुरंत जो हैं स्टूडेंट्स वो रेफर कर लेते हैं पीपीटी को, राइट। सो ओके। इस पीपीटी को मैं पब्लिक कर लेता हूँ और मैं व्हाट्सअप इसको मैं अनरेस्ट्रिक्टेड कर देता हूँ। इसको मैंने डन किया और ये पीपीटी के लिंक को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी सबमिट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ओके। भी मैं सबमिट कर देता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हम हम्म। चैट करते हैं तो ये वाले जो फर्स्ट इनिशियल पोस्ट है वो ऊपर चले जाते हैं तो हमें लिंक ढूंढने में हम्म। प्रॉब्लम आएगी। तो आपको ये करना हाँ। है, ग्रुप में जाना है। व्हाट्सएप ये दिखाई दे रहा है ना आपको मेरा ग्रुप, हाँ। और व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो क्या ओपन हो जाएगा, आपका पीपीटी ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे हमारा वेब डेवलपमेंट का पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग। तो सबसे पहले एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमें क्या क्या टूल्स अवेलेबल होने चाहिए वो हम यहाँ पर टूल्स डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने नई शीट ली। सो टूल्स टूल्स रिक्वायर्ड फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है ना। फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो फुल स्टैक होता क्या है पहले हम समझ लेते हैं। सो वेब डेवलपमेंट में दो फेजेस होते हैं, लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट और दूसरा फेज होता है बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग की ट्रेनिंग सीरीज चलेगी तो इस पूरी ट्रेनिंग सीरीज में मैं स्टार्टिंग के ये मान के चलिए आप 2 से 3 मंथ्स तो हम किस पर फोकस करेंगे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। और अगले 3 मंथ्स बाद हम स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, हमारा बैक एंड डेवलपमेंट। तो आज बिल्कुल स्टेप फर्स्ट में हम क्या स्टार्ट करेंगे, फुल स्टैक का पहला स्टेज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमें जो टेक्नोलॉजीज पढ़नी है वो हमें HTML5 पढ़ना है, हमें CSS पढ़ना है, हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। और आगे चल के हम रिएक्ट पढ़ेंगे, रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे, और रिएक्ट जेएस के बाद आप इसमें नेक्स्ट जेएस भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। बैकएंड में ओके। नेक्स्ट जेएस खुद एक जो है हमारा, वो एक बैकएंड टेक्नोलॉजी वाला जो है बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। तो जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से हम स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स। तो यहाँ पर हमें टूल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, टूल्स हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, टूल्स का मतलब होता है सॉफ्टवेयर्स, ठीक है ना। आज आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो आपके लैपटॉप में कौन कौन से वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है या फुल स्टैक डेवलपमेंट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो टूल मैं बताने जा रहा हूं उस टूल को हम बोलेंगे गिट, ठीक है ना। तो गिट क्या है, ये सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है।
व्हाट इज गिट? गिट इज अ सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल, ठीक है ना। तो इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं SCM। क्या बोलते हैं गिट को? गिट इज अ SCM। SCM का मतलब हो गया सोर्स कोड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है ना। तो आपको वेबसाइट बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आपको कोडिंग करना पड़ेगा और उस कोड को आपको मैनेज भी करना पड़ेगा। तो मैनेज हम किसके थ्रू करेंगे? गिट गिट टूल के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले ये गिट टूल कहाँ होगा? आपको अपने गूगल पे जाना है ना। गूगल पर आप जाएंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे गिट लिखना है ना। आपको क्या लिखना है? गिट लिखना है और लास्ट में आपको लिखना है SCM। क्या लिखेंगे? गिट SCM। ये 2 वर्ड आपको गूगल पे लिखने हैं। उसके बाद जो पहला लिंक आएगा उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और गिट डैश SCM वाली वेबसाइट खुल जाएगी। अगर आपको वेबसाइट के लिंक ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इस लिंक को कॉपी किया और इस PPT के अंदर इस पहले लिंक को, ऑब्वियसली आपको पावर पॉइंट के बारे में नॉलेज होगा तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि ये लिंक हम किस तरीके से ऐड कर रहे हैं। और लेटर ऑन अगर आप इस PPT को खोलेंगे और इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका कौन सा वेबसाइट खुल जाएगा? ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा। क्योंकि चलते हुए लेक्चर में मैं बहुत सारी वेबसाइट्स के रेफरेंसेस लेऊंगा, बताऊंगा, तो वहां पर आपको वो लिंक्स क्या थे, तो वो लिंक्स में आपको है ना इसी PPT के अंदर आपको मिलते चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड फॉर विंडो का एक ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले इसको डाउनलोड फॉर विंडो पर हमें क्लिक करना है और उसके बाद आपकी मशीन, आप देखना कि आपकी मशीन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। लाइक मेरे सिस्टम में यहाँ पर डला हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं मेरे सिस्टम के बारे में, तो मेरा सिस्टम यहाँ पर है विंडोज 11, राइट। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप क्या है। लाइक आप देखेंगे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो हमें, आप अपने लैपटॉप में जाके आप देखना कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहले तो कौन सा है, विंडोज 10 है कि 11 है कि 8 है, कौन सा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे मैटर नहीं करता है, मैटर इससे करेगा किससे? आपको यहाँ देखना है कि 32 लिखा हुआ है कि 64 बिट लिखा हुआ है। तो मेरे केस में क्या लिखा हुआ है? 64 बिट। तो मैं जाके वेबसाइट से कौन सा ट्यूटोरियल डाउनलोड करूंगा, सॉरी कौन सा इंस्टॉलर डाउनलोड करूंगा? 64 वाला। अगर आपके लैपटॉप में 32 लिखा हुआ है तो आप 32 पे क्लिक करना, और आपके लैपटॉप में भी अगर 64 बिट लिखा हुआ है तो आपको भी 64 बिट वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा, आप देखना ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। हालांकि मेरे इसमें ऐसा आ रहा है, आपके इसमें डायरेक्ट डाउनलोड पर चले जाएगा। ये डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपको आपका जो डाउनलोड है ना यहाँ पर कहीं दिखाई देगा, तो उसको ओपन करना होगा। ये मैंने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद इस पर आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है ना। माउस का राइट क्लिक करना है, ठीक है ना। ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। इस गिट सॉफ्टवेयर को हमें अपनी मशीन में इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें जो है अपना सोर्स कोड मैनेज करना है, राइट। तो सोर्स कोड मैनेज करने के लिए हमें अपने लैपटॉप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें किसी युद्ध की तैयारी के लिए जाना है, तो बगैर वेपन्स के हम जा नहीं सकते। लाइक हमें हमारे एनिमीज से लड़ना है तो हम बगैर वेपन्स के नहीं लड़ सकते हैं। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आपको कोडिंग करना है और आपके लैपटॉप में वो एसेंशियल टूल ही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। लाइक आप वेबसाइट्स नहीं बना पाएंगे। तो वो स्टार्टिंग में हमें हमारे लैपटॉप में ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे उसकी मैं लिस्ट बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको सबसे पहले तो गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गिट इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। मेरे इसमें ऑलरेडी गिट इंस्टॉल्ड है तो वो रिमूव बता रहा है, और आपको क्या करना है, आपके केस में नेक्स्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। ये ऐसे से ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और ये गिट इंस्टॉल हो रहा है। ये साइड बाय साइड इंस्टॉल हो रहा है और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टूल हमें कौन सा रिक्वायर्ड है। तो आप यहाँ पर आप विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है ना, आपको क्या लिखना है गूगल पर? विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। तो गूगल को ओपन किया और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है ना, ये आपको लिखना है और आप इंटर करना। और इसके अंदर है ना पहला लिंक आएगा, उस पहले लिंक पे क्लिक करना। अगेन आप लिंक, बच्चों को ये लिंक्स मिस हो जाती हैं, इसलिए इस लिंक को मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ और इस लिंक को यहीं PPT के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा।
तो लेक्चर के दौरान में कौन सी वेबसाइट खोली मैंने और क्या क्या मैंने इंस्ट्रक्शन दिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस पीपीटी को खोल के देखना है और सारे मेरे जो लिंक्स होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, वो सारे मैं इसी के अंदर मेंशन करूंगा, ठीक है ना। तो VS कोड एडिटर में आपको इस वेबसाइट पर गए और यहाँ बड़ा सा ब्लू बटन आ रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज, इस पर आपको क्लिक करना है और कुछ ही देर में ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखना मेरे इसमें ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड पर आ गया है। स्टार्ट डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया और ये मेरे डाउनलोड मेरी मशीन में हो गया। तो दो बातें हैं, एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना अलग बात है और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना अलग बात है ना। सो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। ये आप देखिए गिट मेरे इसमें इंस्टॉल हो गया है। अगला सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ VS कोड एडिटर। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में गए, यस पे क्लिक किया मैंने, ओके आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एंड, ये एग्रीमेंट्स आपको सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहे हो तो सारे एग्रीमेंट आपको एग्री करने पड़ेंगे। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करना, फिर आप यहाँ पर क्रिएट डेस्कटॉप आइकन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट किया, फिर इंस्टॉल आपने किया, ठीक है ना। कुछ ही देर में ये VS कोड एडिटर भी आपके लैपटॉप में, मशीन में आपके इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। और उसके बाद आपको जो है हमें ब्राउजर की जरूरत होगी पीपीटी के अंदर। अगले उसके अंदर हमें किसकी जरूरत होगी, हमें ब्राउजर की जरूरत होगी। सो ब्राउजर जो है, वो ब्राउजर जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे क्रोम, है ना। हम क्रोम जो है वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है, वो गूगल का है। सो हमें कौन सा ब्राउजर चाहिए, गूगल क्रोम। आप चाहें तो ब्राउजर आप यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स भी ले सकते हैं, लाइक मोजिला फायरफॉक्स भी आप ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा गूगल क्रोम को ही रिकमेंड करूंगा। तो गूगल क्रोम को मैं ग्रीन में कर देता हूँ और मोजिला फायरफॉक्स को मैं रेड में कर देता हूँ, ताकि इन दो कलर से आप ये आइडेंटिफाई लगा पाएंगे कि सर ने किस चीज के लिए बोला था, रिकमेंड किया था। ग्रीन मतलब ये मेरा रिकमेंडेशन है और रेड मतलब इसको मैं रिकमेंड करने के लिए नहीं बोलता हूँ, है ना। मैं खुद भी यूज नहीं करता हूँ मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है ना। सो हमारी जो कंपनीज में हम काम करते हैं ना, मोस्टली हम गूगल क्रोम पे ही करते हैं। तो गूगल क्रोम आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, यहाँ पर आप क्रोम डाउनलोड पर आप क्लिक करना और गूगल क्रोम आप वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये गूगल क्रोम का जो डाउनलोड लिंक है ये भी मैं पीपीटी में गया और इसी को मैंने यहाँ पर इसका लिंक बना दिया। कभी आपको लिंक मिस हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप ये डाउनलोड क्रोम पर गए, यहाँ पर भी आपको एक छोटी सी EXE डाउनलोड देखने को मिलेगी, है ना, क्रोम सेटअप डॉट EXE। ये गए, ओपन पे गए और ये क्रोम सेटअप को भी मुझे इंस्टॉल करना है। हालांकि आपके लैपटॉप में क्रोम ऑब्वियसली इंस्टॉल हो गई है, आप ऑफिशियल वर्क करते हैं या आप ब्राउजिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपने गूगल क्रोम इंस्टॉल ही कर रखा होगा। मगर फिर भी मेरा ये ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि ट्रेनिंग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल हर एक चीज के बारे में पता हो कि हम ब्राउजर की हमें जरूरत पड़ेगी और ब्राउजर में भी हम क्रोम ही इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके इसमें क्रोम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इस वाले पार्ट को आप स्किप कर लेना और आगे फास्ट फॉरवर्ड में आप आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो मोस्टली हमारे पास ये टूल्स हो गए हैं, ये 3 टूल्स हो गए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर में जाना है। सी ड्राइव को छोड़ के अगर आपकी कोई दूसरी ड्राइव बनी हुई है, जैसे आप मेरे लैपटॉप में देखेंगे तो मेरे लैपटॉप में डी ड्राइव बनी हुई है, हो सकता है आपके कितने पार्टीशन हो, 3 पार्टीशन। तो सी को छोड़ के, क्योंकि सी में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमें कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव में काम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब वी शुड नेवर वर्क इन द सी डायरेक्टरी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नोट बना के भी लिख देता हूँ, we should never work in C drive. Like why? Because because it contain ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। हमें इस पे कभी सी ड्राइव पे काम नहीं करना चाहिए। तो मेरे केस में ये ड्राइव डी है, मैं इसके अंदर गया और यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाना है, ठीक है ना। ये न्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे, एक नया फोल्डर बनाया और यहाँ से मैंने बोल दिया फुल स्टैक, या मैं यहाँ पर बोल देता हूँ फुल स्टैक बैच मई 24 नाम का फोल्डर मैंने बनाया। इस स्क्रीन को थोड़ा सा ये किया, है ना। तो आपको भी इसी नाम से फोल्डर बनाना है, ठीक है ना, फुल स्टैक मई बैच 24, ठीक है ना। इस फोल्डर के अंदर गया मैं, इस फोल्डर के अंदर गया और आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर देखना है, ठीक है ना। तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको डेट, टाइम और ये सारा दिखाई देगा। तो ऑब्वियसली आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और वो कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ है, 24 मई को स्टार्ट हुआ है। तो मैं अगेन एक और फोल्डर बनाऊंगा डेट वाइज,
ठीक है ना। तो आज की जो डेट है वो एग्जैक्टली उसी डेट से मैं यहाँ पर करूंगा 24 मई एंड 2024, इसी नाम से आपको फोल्डर बनाना है। अब कल की क्लास होगी, नेक्स्ट डे क्लास होगी, तो नेक्स्ट डे में किस नाम का फोल्डर बनाऊंगा, एक और फोल्डर बनाऊंगा किस नाम से, 25 मई 24, है ना। तो हम डेली ओके। किस तरीके से काम करेंगे, डेट वाइज काम करेंगे, है ना। तो मैंने 24 हम्म। मई को क्या सिखाया था, क्या कोडिंग करके सिखाई, उसकी सारी फाइल्स आपको किस फोल्डर में जाके देखनी है, 24 मई में देखनी है। अगर मैं 25 मई में अगर कोई फाइल बना रहा हूं और अगर उस फाइल्स को आपको देखना है, तो आप मेरे फोल्डर, कौन से फोल्डर में जाके देखेंगे, 25th फोल्डर में देखेंगे। तो है ना, ये कोडिंग को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है ना। जैसे मैं सारे इंस्ट्रक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, पीपीटी के थ्रू, ठीक है ना। हम्म। तो सारे इंस्ट्रक्शन को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया, पीपीटी के थ्रू। अगर किसी भी स्टूडेंट को मेरे किसी भी नोट्स की जरूरत, अगर नोट्स चाहिए होंगी, तो स्टूडेंट कहाँ जाके देखेगा, वो पीपीटी में देखेगा। अगर स्टूडेंट ने बोला कि सर आपको आपका उस डेट का मुझे कोड चाहिए, 25th को आपने क्या करवाया था, 24 को आपने क्या करवाया था, तो स्टूडेंट को ये इजीली मेरे फोल्डर्स मिल जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात। तो हाँ। आज जो 24th मई है, इस 24th मई में आपको जाना है, अंदर गए, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, आपको माउस का राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन पे जाना है, और आप देखना ओपन गिट बैश हियर लिखा होगा। अगर आपके केस में नहीं आ रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपने क्या इंस्टॉल नहीं कर रखा है, अभी तक गिट इंस्टॉल नहीं किया है। जब आप गिट इंस्टॉल कर लेंगे, तब आपके राइट क्लिक पर ये ऑप्शन भी आने लग जाएगा, ये दो ऑप्शन आने लग जाएंगे, ओपन गिट, है ना। तो हमें ओपन गिट बैश हियर वाला करना है। और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि मेरा पेस थोड़ा सा फास्ट हो बोलने का, या स्टूडेंट को समझ में नहीं आए। फिर भी आप बच्चों के लिए, सभी के लिए मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको कोई चीज स्किप होती है तो आप वीडियो से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई टेंशन नहीं है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, गिट बैश शेयर करना है। और गिट बैश शेयर में करने के बाद आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है इस टाइटल बार पे, इस टाइटल बार पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं। ये देखना है, यहाँ पर मैं जैसे डबल क्लिक करूंगा तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब फुल स्क्रीन के बाद आप देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं, तो आप कंट्रोल प्रेस करना और अपने माउस का स्क्रॉल मूव करना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन में कई बार मैं कीबोर्ड के शॉर्टकट बताता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक शीट ले लेता हूँ जिसपे एक माउस और एक कीबोर्ड भी रख देता हूँ, ताकि बच्चों को वो पीपीटी में समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड सर्च कर लेता हूँ कहीं इंटरनेट से, कहीं कीबोर्ड मिल जाए मुझे, कीबोर्ड और टॉप व्यू, है ना, कीबोर्ड टॉप व्यू। और थोड़ी सी मैं देख लेता हूँ साइज वाइज, अच्छी साइज मिल जाए कहीं पर। सॉरी, इमेजेस मुझे देखना है। और यहाँ पर मैं टूल्स में मोर ऑप्शंस में गए, और कोई सा भी मैं एक यहाँ पर मैंने ये कीबोर्ड लिया, स्पिन में गया, ठीक है ना। तो ये मेरा पर्टिकुलर कीबोर्ड है, और इस कीबोर्ड को मैं यहाँ पीपीटी के अंदर नहीं रख पा रहा हूँ, तो मैं दूसरा कीबोर्ड ले लेता हूँ कहीं से। आई थिंक ये वाला चल जाए कभी। ये न्यू टैब में गया, और ये वाला कीबोर्ड में मूव कर रहा हूँ पीपीटी के अंदर, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपना कीबोर्ड यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो मैं आपको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि अगर आपको ये फॉन्ट साइज बढ़ानी है, तो आप कंट्रोल के साथ, ये कंट्रोल है ना, लेफ्ट कंट्रोल या यस। राइट कंट्रोल के साथ माउस, अब मुझे माउस का भी व्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। सो माउस व्यू, अब यस, है ना। तो एक माउस व्यू ले लेते हैं, एक अच्छा सा माउस ले लेते हैं, और शायद ये नहीं आएगा, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये वाला माउस भी मैं यहाँ पर शायद डिलीट किया मैंने, और ये नहीं आया। यहाँ से कुछ और माउस का व्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मैंने न्यू टैप किया, यहाँ पर गए, और ये मैंने लिया। अगेन ये नहीं आ रहा वो है, बैक से बोल गया। यहाँ से मैं फाइंड कर लेता हूँ कोई सा एक माउस का, ठीक है ना। ठीक है ना, जैसे ये आ गया, और आप समझ जाना, है ना। यस। कंट्रोल एंड ये स्क्रॉल व्हील, ये बीच वाला व्हील दिख रहा है, ये आपको इस टर्मिनल पे इस तरीके से प्रेस करना है, ताकि आप फॉन्ट साइज इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। उसके बाद आप कोड डॉट करना, कोड स्पेस डॉट,
ठीक है ना। आपको क्या लिखना है, कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट करने से क्या होगा, वीएस कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, वीएस कोड एडिटर ओपन हुआ, इसके बाद आपने ये क्लोज किया। उसके बाद आपको यहाँ इस पहले बटन से आपको फाइल बनानी है। तो पहली फाइल आप बनाएंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नेम से। ये आपने फाइल बनाई है ना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नेम से बनाए। और यहाँ पर आप एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने एचटीएमएल लिखा और कोलन 5 है ना, यहाँ पर आप कोलन लगाना और एचटीएमएल कोलन 5, ये एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। जिसमें ये कुछ टैग्स होते हैं, एचटीएमएल का स्टार्ट टैग, एंड टैग, हेड का स्टार्ट, हेड का क्लोज, बॉडी का स्टार्ट, बॉडी का क्लोज। जो बाहर है वो पेरेंट टैग है और जो अंदर है वो चाइल्ड टैग है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें ऐसे हमें देखनी है। सो यहाँ पर मैं टाइटल में लिख सकता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट, लाइक माय फर्स्ट वेबसाइट। सेव किया और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रन भी कर सकता हूँ, या यहाँ से मैं इसको रन कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लाइव सर्वर। अब ये लाइव सर्वर वाला आपके आपके लैपटॉप में ये ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर वीएस कोड एडिटर में आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर इस वाले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑप्शन पे जाना है आपको, और यहाँ पर आपको सर्च करना है लाइव सर्वर। क्या लिखेंगे आप, लाइव सर्वर। ठीक है ना, तो ये लाइव सर्वर वाला एक्सटेंशन जो है, ये वाला एक्सटेंशन आपको यहाँ पर इंस्टॉल बटन मिलेगा और उस इंस्टॉल बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आप अपनी फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट क्लिक। अगेन मैं पीपीटी से बता देता हूं, ये वाला क्लिक, ये लेफ्ट क्लिक है, ये मिडिल क्लिक है, स्क्रॉल, और ये राइट क्लिक है। ठीक है ना, ये ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको पता है। मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ओपन विथ लाइव सर्वर। तो आप देखना जैसे ही मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा ना, तो मेरा वेबसाइट खुल गया। ठीक है ना, यहाँ ऊपर ऊपर आ रहा है माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हम इसको लाइव सर्वर के थ्रू रन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग्स ले सकता हूँ। अब हेडिंग्स कैसे लेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे कोई सी भी एक न्यूज की वेबसाइट ओपन कर लो आप, है ना, गूगल पे जाके हिंदुस्तान टाइम्स आप ओपन कर लो, और हिंदुस्तान टाइम्स में आज की न्यूज पढ़ लो थोड़ी सी। न्यूज की हेडिंग्स को कॉपी करना है ना, न्यूज की हेडिंग्स को आप क्या कर लेना, कॉपी कर लेना, और बॉडी के अंदर आके आपको क्या लेना है, H1 टैग लेना। H1 मतलब सबसे बड़ी जो हेडिंग्स होती है वो क्या कहलाती है, हेडिंग, H1 टैग्स, राइट। सो यहाँ पर हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप ब्राउजर में जाएंगे और अपने आउटपुट को देखेंगे। ये मेरा आउटपुट जो था वो दूसरे ब्राउजर में था, आई थिंक मैं उसको रन कर लेता हूँ। वापिस आप गए, ओपन इन लाइव सर्वर मैंने किया, और आप देखेंगे मेरी वेबसाइट का टाइटल भी आ रहा है और हेडिंग्स भी आ रहा है। ठीक है ना, तो आपको आज के लिए असाइनमेंट क्या रहेगा, आपको न्यूज की वेबसाइट बनानी है ना, एक सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी न्यूज की वेबसाइट बनानी है। और रेफरेंस आपको कौन सा लेना है, हिंदुस्तान टाइम्स का, है ना। सो हिंदुस्तान टाइम्स .com की वेबसाइट पर जाना है, हेडिंग हेडिंग को कॉपी कर लेना, फिर आपको उस न्यूज को प्रॉपरली ओपन करना, आप है ना, उस पर्टिकुलर न्यूज को आप प्रॉपरली ओपन करना। आपको 3 चीजें मिलेगी किसी भी न्यूज में, है ना। तो यहाँ पर मैं असाइनमेंट भी आपको दे देता हूँ। सो ठीक है ना, सो दिस इज असाइनमेंट फर्स्ट। सो आपको क्या ओपन करना है, हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट ओपन करनी है। ठीक है ना, हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट आपको ओपन करनी है, और उसके बाद आपको 3 चीजें लेके आनी है। सबसे पहले तो हेडिंग लेके आना है, कॉपी करना है, फिर आपको इमेज कॉपी करनी है, फिर आपको पैराग्राफ कॉपी करना है ना। किसी भी न्यूज में जनरली ये 3 चीजें होती हैं, हेडिंग, इमेज और पैराग्राफ। आप देखो हिंदुस्तान टाइम्स को, आप देखो केयरफुली, कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगी, न्यूज की हेडिंग मिलेगी, कहीं ना कहीं न्यूज की आपको इमेज मिलेगी, और कहीं ना कहीं न्यूज का आपको क्या मिलेगा, पैराग्राफ मिलेगा। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, इसको हम बोलेंगे पैराग्राफ। ठीक है ना, तो इस बार मैं क्या कर लेता हूँ, मैं पैराग्राफ को कॉपी किया और मैं अपनी वेबसाइट में जाऊंगा, और मैं अपनी वेबसाइट में जाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ H1 जहां क्लोज है उसके बाद में मैं क्या लेऊंगा, P फॉर पैराग्राफ, लाइक P फॉर पैराग्राफ, H फॉर हेडिंग, है ना। यहाँ पर H1 है मतलब बिगेस्ट हेडिंग। तो जितना भी मेरा पैराग्राफ है वो मैं P टैग के अंदर पेस्ट करूंगा, है ना। ये पूरा मैंने पेस्ट किया। वापिस से मैं फायरफॉक्स, ये जो भी मेरा ब्राउजर है, आप देखिए हेडिंग आ गया, पैराग्राफ आ गया। अब क्या चीज मिसिंग है, ऑब्वियसली इमेज मिसिंग है। ठीक है ना, तो इमेज को कैसे लेके आना है, इमेज को आप कैसे लेके आएंगे उसका तो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। इमेज, जैसे फॉर एग्जांपल मोदी जी की ये इमेज है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक,
अब क्या होता है वीडियो लेक्चर्स में जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ पर आई थिंक ये डिलीट कर देता हूँ कुछ, है ना, ये एक इसको मैं इसको कवर कर लेता हूँ और माउस का राइट क्लिक करना है, ठीक है ना। सो दिस इज लेफ्ट क्लिक, दिस इज राइट क्लिक और दिस इज मिडिल क्लिक। तो अगर इस न्यूज पर जाना है तो मैं माउस का कौन सा क्लिक करूंगा, पीपीटी में देखे राइट। राइट क्लिक, है ना, आपको अपना राइट क्लिक करना है। तो मैं भी इस कर्सर यहाँ लेके आया, राइट क्लिक किया, ओपन इन न्यू टैब। तो आपको क्या करना है, ओपन इन न्यू टैब पर क्लिक करना है और ये लास्ट में डॉट जेपीजी लिखा होगा या डॉट पीएनजी लिखा होगा, कुछ नहीं करना है, आप इस पूरे को कॉपी करना है। क्या करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे एंड आपको यहाँ कोडिंग में आना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कोड में आना है और वो अपने पैराग्राफ या हेडिंग के बीच में, ये पैराग्राफ का स्टार्टिंग और हेडिंग के बीच में आपको कौन सा टैग लेना है, आईएमजी टैग इमेज। लेना है। और आईएमजी टैग का कोई एंडिंग टैग नहीं होता है, इसलिए इसको हम करते हैं सेल्फ क्लोज, ठीक है ना। आईएमजी के अंदर ये बैकस्लैश लगाने को बोलते हैं सेल्फ क्लोज। और यहाँ पर आपको इसके अंदर एसआरसी देना है और एसआरसी जो है ये इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। सो ये चीज जो है बेसिकली हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो इस क्लास में आपको जो है बेसिकली पहले तो मैं अपनी न्यूज को ओपन करके बताता हूँ आपको, है ना। सो आप देखिए, मेरा हेडर आ गया, मेरा इमेज आ गया और मेरा पैराग्राफ आ गया। तो मैंने एक न्यूज सक्सेसफुली मैंने आपको बता दी है। अब आपको सेकंड न्यूज जनरेट करनी है तो वापस इस पैराग्राफ के बाद वापस आपको क्या लेना है, अगेन H1 लेना है। और आपके लिए असाइनमेंट है कि लगभग आपको 20 न्यूज जनरेट करके बतानी है। लाइक यहाँ पर मैं असाइनमेंट में नोट डाउन कर लेता हूँ, क्रिएट 20 न्यूज फ्रॉम वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट, है ना, न्यूज वेबसाइट, ठीक है ना। तो ये आपको ये असाइनमेंट है। तो मैंने आपको एक न्यूज करके बता दिया, सेकंड न्यूज और करके बता देता हूँ फिर से। आप अपने कोड में जाना है, जहां पैराग्राफ फिनिश हो रहा है वहां पर हेडिंग टैग फिर से लेंगे, फिर से आप हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पे जाएंगे और कोई दूसरी न्यूज ले लेना आप, है ना, कोई सी भी दूसरी न्यूज आप ले लेना। सो फॉर एग्जांपल इस बार हम ले लेते हैं कोई सी भी आईपीएल की न्यूज ले लिया हमने और यहाँ पर मैंने हेडिंग को कॉपी किया, ये बड़ा सा जो दिख रहा है इसको ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे, हेडिंग बोलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली ये हेडिंग कॉपी नहीं हो रहा है तो मैं कोई दूसरी न्यूज ले लेता हूँ, है ना। आई थिंक ये ओके। कॉपी, ये भी कॉपी नहीं हो रहा है ना। तो मैं मान लीजिए ये इसको मैं हेडिंग मान रहा हूँ, है ना, ये इसको हेडिंग मान रहा हूँ, इसको H1 में लिया। H1 के बाद मुझे क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ चाहिए, तो P का स्टार्ट P का क्लोज, ठीक है ना। और शाहजी की इमेज है, राइट क्लिक करना है, कोई सी भी इमेज है राइट क्लिक करना है और क्या करोगे, ओपन इमेज इन टैब। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे नया टैब खुलेगा और आप देखना लास्ट में डॉट जेपीजी लिखा होगा या डॉट पीएनजी लिखा होगा। इस पूरे यूआरएल को कॉपी करना है और आपको अच्छा हाँ, यहाँ पर आईएमजी के अंदर आपको लेना पड़ेगा, आईएमजी टैग के अंदर आपको लेना है और एसआरसी करके आप यहाँ से वो पूरा पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। तो इसमें आज हम यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से वो जनरेट हुआ। तो आप देखिए, मेरा हेडिंग आ गया, मेरा इमेज आ गया, बट क्या चीज मिसिंग है, अगेन मेरा पैराग्राफ मिसिंग है। तो पैराग्राफ यहाँ पर ये लंबा चौड़ा पैराग्राफ मैंने यहाँ से क्या किया, इसको कॉपी कर लिया और मैं अपने कोड में जाऊंगा और इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में, आप केयरफुली देखो मेरा कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है अभी, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में। सो ये सेव किया, है ना, कोई सी भी गलती नहीं करनी है। और इस तरीके से मैंने 2 न्यूज जनरेट करके बता दी है, मैंने बता दी है और आपको 20 न्यूज आपको जनरेट करनी है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में एटलीस्ट हमने थोड़ा सा ये देखा है कि अगर मुझे कभी किसी कंपनी में अगर हम जाते हैं और वहां पर आपको न्यूज वेबसाइट बनाने को मिल जाए तो ऑब्वियसली आपको 3 कंपोनेंट तो HTML के 3 टैग्स आपने सीख लिए हैं, H1, IMG और पैराग्राफ, है ना। और पैराग्राफ। है ना, पैराग्राफ, P फॉर पैराग्राफ। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो टैग्स होते हैं, टाइप्स ऑफ टैग, वो 2 टाइप के टैग्स होते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं एक शीट लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। क्या HTML के टैग्स के टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप्स के टैग होते हैं, तो जनरली 2 टाइप के टैग होते हैं ना। सो मैं इसको पैराग्राफ थोड़ा कलरफुल दे दिया, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, ये सारे इंप्रूवमेंट्स मैं आपको लेक्चर फिनिश होने के बाद कर दूंगा, बट अभी मैं इसके टाइप बता देता हूँ आपको। सो 2 टाइप के HTML टैग होते हैं। सबसे पहला टैग होता है पेयर्ड टैग, है ना, पेयर्ड टैग। और दूसरा होता है सिंगुलर टैग, है ना। तो पेयर टैग ऐसे होते हैं जिनका स्टार्टिंग टैग भी हो और एंडिंग टैग भी हो,
ठीक है ना। तो दिस इज स्टार्टिंग टैग, दिस इज एंडिंग टैग। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? ये स्लैश से। तो ऐसे टैग्स जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है वो किस कैटेगरी में आएंगे? पेयर टैग की कैटेगरी में आएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे आईएमजी जो है, आईएमजी का कोई क्लोज टैग नहीं होता है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो सेकंड कैटेगरी में आएगा, दैट इज सिंगुलर। सो आईएमजी का स्टार्ट टैग होता है और आईएमजी का कभी भी क्लोज टैग नहीं होता है, इसलिए आईएमजी को हम यहाँ पर लास्ट में ये स्लैश लगाते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोज करना। टू सेल्फ क्लोज, है ना, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ क्लोज करना बोलते हैं ना, इस स्लैश को बोलते हैं सेल्फ क्लोज करना। ठीक है ना। तो आईएमजी किस कैटेगरी में आता है? सिंगुलर टैग कैटेगरी में। पैराग्राफ के अलावा और एग्जांपल बताओ। H1, H1 का स्टार्ट, H1 का क्लोज, तो किस कैटेगरी में आएगा? पेयर में आएगा कि सिंगुलर में आएगा? पेयर्ड। वो हमारे पेयर में आएगा। सो यहाँ पर H1 का स्टार्ट, H1 का क्लोज मैंने ले लिया। एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी का स्टार्ट, बॉडी का क्लोज, ये भी किस में आएगा? ये भी पेयर्ड पेयर्ड में में आएगा। आएगा, है ना। तो ये दो कैटेगरी हमें पता होनी चाहिए कि एचटीएमएल के टैग्स कितने टाइप्स के होते हैं। दो ही टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर और पेयर्ड। इसको थोड़ा सा मैं पेयर्ड। ग्रीन कलर कर देता हूँ और आपको देखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही है। और आज की क्लास में आपको क्या करना है? एक न्यूज वेबसाइट बनानी है और इस पीपीटी के अंदर मैंने असाइनमेंट दिया है। असाइनमेंट नंबर फर्स्ट, यू हैव टू क्रिएट 20 न्यूज फ्रॉम द हिंदुस्तान टाइम्स, create your own websites, use heading, image and paragraph. For using heading you have to use h1 tag, for using image you have to use img tag, इमेज for paragraph you स्टार्ट। have to use p tag, है ना। सो इसको, इन तीनों टैग्स को, html को यूज करके आपको एक वेबसाइट बना के बतानी है जो जिसमें कितनी न्यूज होनी चाहिए? 20 न्यूज होनी चाहिए। तो डेली हम जो क्लास होगी 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स की ये क्लासेस होगी। और इन क्लासेस में कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया, फॉर एग्जांपल ये मेरी असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, तो इसका एक स्क्रीनशॉट हमें पेस्ट करना है। तो स्क्रीनशॉट कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीपीटी में जाना है, कीबोर्ड की तरफ देखना है। सो मेरे लैपटॉप में विंडो, ये विंडो की प्रेस करना, ये विंडो की और ये प्रिंट स्क्रीन। ठीक है ना। तो दो आपको लैपटॉप पे एक विंडो की मिलेगी, अल्ट और कंट्रोल के बीच में देखना, ये विंडो ओके। है ना, विंडो और प्रिंट स्क्रीन। ये दोनों की को प्रेस करोगे ना तो ऐसे स्क्रीन एक ब्लिंक करेगी, देखना। ये मैं करने जा रहा हूँ, विंडो और प्रिंट स्क्रीन। देखो मेरी स्क्रीन ब्लिंक हुई, इसका मतलब हाँ। वो स्क्रीनशॉट हो गया है। अब आपको क्या करना है? जैसे ही आप वो स्क्रीनशॉट हुआ, आपको ग्रुप में आना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे आना है और यहाँ ग्रुप के अंदर आपको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी। अब मैं पीपीटी से बता दूं, फिर क्या करोगे आप? कंट्रोल वी, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट, है ना। कंट्रोल विंडो वी। प्रिंट स्क्रीन से क्या हो जाएगा? पूरा के पूरा स्क्रीनशॉट कॉपी हो जाएगा। और पेस्ट कैसे करना है आपको? कंट्रोल वी से। समझ में आया? ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको ये करना है और ये आपने सेंड कर दिया और आपने अपना मैसेज लिख दिया, माय माय असाइनमेंट इज डन, माय असाइनमेंट फर्स्ट इज डन, है ना। जो भी है आपको मैसेज जो भी लिखना है वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। और भी कोई डाउट्स हैं तो आप इस जो ग्रुप है इसके अंदर आप पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ। ओके। और कोई डाउट है आज की क्लास में? मेरा एक था, जैसे हाँ सर वो जो आपने फर्स्ट स्क्रीन जो वो ओपन किया था ना, विजुअल कोड स्टूडियो वाला, हाँ हाँ उसमें फर्स्ट जो आपने ये यहाँ पर इस तरफ जो फाइल क्रिएट किया था, हाँ हाँ। उसके अच्छा, बाद ये जो वर्क ये स्केच। ऑटोमेटिक, हाँ ये यहाँ पर हाँ ये रहा, हाँ है ना। इसके पास जो आपने ये डायरेक्टली जो स्क्रीन पर कोड आ गया था ना उस हाँ हाँ टाइम पर न्यू, हाँ 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 तो वो उसके लिए आपने क्या किया था? वो थोड़ा सा स्किप हाँ। हो गया यस था यस, मेरा। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो वो क्या किया था मैंने, फॉर एग्जांपल मैं एक और ब्लैंक फाइल बना रहा हूँ, है ना। यहाँ से मैं गया और इंडेक्स टू, क्योंकि इंडेक्स के नाम से तो बना नहीं सकता हूँ, पहले से बनी हुई है ना। तो मैं हाँ। इस बार बना रहा हूँ इंडेक्स टू डॉट एच टी एम एल। अब यहाँ पर आपको लिखना है एच टी एम एल कोलन, और जैसे ही आप एच टी एम एल कोलन लिखोगे तो ये हिंट मेरे इसमें आ रहा है, मगर आपके इसमें हिंट नहीं आएगा। अब वो हिंट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने एक एमेट करके एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है, एमेट, EMMET, है ना। आपको जाना है। अब यहाँ पर मैं पीपीटी के अंदर मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर पीपीटी के अंदर टूल्स के साथ साथ ये जो टूल्स जो मेंशन कर रखे ना, यहाँ पर मैं हाँ। यहाँ पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ VS एक्सटेंशन एक्सटेंशन। तो मुझे कौन कौन से VS एक्सटेंशन चाहिए होंगे? सबसे पहला तो मेरा लाइव सर्वर, LIVE लाइव
सर्वर। दूसरा एक्सटेंशन सर्वर मुझे कौन सा चाहिए, एमेट, है ना, एमेट। तो ये एमेट करके आपको यहाँ पर सर्च करना है, इस वाले एक्सटेंशन में जाके देखना आप यहाँ पर EMM एमेट, या फिर मैं सर्च करके बताऊं आपको, एक मिनट, वो कोड हिंट आता है ना, वो कोड हिंट आता है, एक मिनट में हिंट करके बताता हूँ, उस स्निपेट का नाम क्या है। स्निपेट जो है ऑलमोस्ट, आई थिंक आप करके देखना, हो सकता है वो आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो हम उसको एमिट, ठीक है ना, एमिट करके एक्सटेंशन होता है, MetLife एक्सपांड योर टेक्स्ट एब्रीविएशन डायनेमिकली। सो यहाँ पर ये इसका यूसेज भी बता देगा आपको, ठीक है ना, एमिट का रहा है, और भी Django, HTML CSS सपोर्ट, इंटेलिजेंस, ये सारे एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं मेरी मशीन में, है ना। सो बाय डिफॉल्ट आप मुझे बताना कि आपके इसमें ये HTML:5 वाला हिंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। नहीं आएगा तो फिर मैं बताता हूँ इसमें कौन सा वाला मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था। अभी बहुत सारे इंस्टॉल कर रखे हैं, इसलिए अभी ये मैं नहीं बता पाऊंगा। तो वो आप देखना कि अगर आपके इसमें HTML: लिखते ही ऐसा ये हिंट आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। ओके। सो ये था, और कोई डाउट आपका? नहीं सर, और तो हो गया क्लियर। ठीक है ना, ये आप करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड करें, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू।